आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम कुछ स्टेपों का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने दिया है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्टेप 1 में सबसे पहले दी गई संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड किए हमने उसका जोड़ा बना लिए और फिर प्रत्येक जोड़े में से एक एक अभाज्य संख्या लेकर उसको गुणा करेंगे और जो उसका गुणनफल आएगा वही हमारा वर्गमूल होगा। अर्थात इसे हम देखें तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद उसका हम प्राइम फैक्टर का जोड़ा बनाएंगे और जो जोड़ा होगा उसमें से प्रत्येक प्राइम फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रत्येक जो जोड़ा होगा उसमें से एक एक प्राइम फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा वही उसका वर्गमूल होगा। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया √1225, अर्थात हमें 1225 का वर्गमूल निकालना है। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे 1225। अब इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इसके पहले पढ़ा है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 5 आ रहा है तो उसको हम 5 से ही डिवाइड करेंगे तभी वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 5 के प्राइम फैक्टर में 5 के प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। पहले 5 से डिवाइड करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 फिर 5 5 जा 25। देखेंगे √1225। तो यहाँ पे हम 1225 को लिख लिया हमने। तो इसको हम पहले डिवाइड करते हैं 5 से डिवाइड किया हमने, 2 4 5 आया, फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 9 आ जाएगा। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 हुआ और फिर 45 हुआ, 5 9 जा 45। फिर इसको हम अब यहाँ पे देख रहे हैं हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49 7। और फिर इस 7 को फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 7 7 1, यहाँ पे 1 आ गया और इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। अब इसका हमने वर्गमूल निकाल लेते हैं। पहले इसके प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। अब इसका 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को लिख लेते हैं। तो 5 × 7 तो ये हो गया इक्वल टू हो गया 35। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे हमारा 35 आ गया। तो हमने देखा कि √1225 या 1225 का जो वर्गमूल आया वो 35 आ गया। हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, ये 12,544 का अंडर रूट निकालना हमें। तो इस संख्या को भी हम देखते हैं यहाँ पे कैसे इसका अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे 12,544। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे
फिर ये 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये आ जाएगा हमारा 15, तो 15 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 9। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 9 6। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 तो ये 2 9 3। अब ये हमारा 9 3 आ गया, तो 9 8 आ जाएगा, 9 8। अब इसको हम यहाँ पे देख लेंगे, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। 9 8 आया है, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9 8 का आ गया हमारा 4 और 9, 4 और 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 फिर 7 से फिर 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे कितने 2 2 2 2 2 2 4 2 6 और 2 8, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये और ये बना। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे, इसकी वैल्यू को √1 2 5 4 4। इसकी वैल्यू को हमने लिख लिया। अब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा, इस प्रकार से लिख लिया हमने। तो यहाँ पे हमारा एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, फिर एक जोड़ा ये हो गया और फिर लास्ट में एक जोड़ा 7 इंटू 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे प्रत्येक जोड़े से एक एक नंबर ले लेंगे, प्रत्येक जोड़े से एक एक नंबर ले लिए। तो हम यहाँ नीचे देख लेते हैं इस साइड में। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये हो गया 2 इंटू 7। तो हमने यहाँ पे देख लिया 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 इंटू 7। तो 7 6 जा 42 के 2 और 7 1 जा 7 प्लस 4, तो ये हो गया 11, 12 आ गया 112। अर्थात जो हमारा इसका अंडर रूट आया वो इसका वर्गमूल आया, वो वैल्यू हो गई 1
112 अर्थात 112। तो हमने देखा कि अंडर रूट 12,544 का वर्गमूल 112 आ रहा है। 112 अर्थात 112 आ गया। तो इस तरह से हम गुणनखंड बीज से वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो ये इसका वर्गमूल 112 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1764 का। 1764 को भी हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया। तो 2 से यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 2। फिर 2 से इसे डिवाइड किया तो ये 4 4 1 आ गया। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे फिर डिवाइड करेंगे। तो हम नेक्स्ट संख्या फिर से हम 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे। 3 से तो यहाँ पे 3 1 जा 1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 4 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। फिर यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3 4 जा और 3 9 जा। फिर इसे हमने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ 7 आया। फिर इसे 7 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आया। अर्थात इसका हम प्राइम फैक्टर लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो इस प्रकार से इसे 2 का जोड़ा बना लेंगे और प्रत्येक जोड़े से 1 लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। तो जो हमारा इसका वर्गमूल आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 बराबर 42 आ गया। तो ये हमारा वर्गमूल हो गया 42। इसका वर्गमूल 42 हमने निकाल लिया। तो हमने देख लिया कि इस प्रकार से हमने डिवाइड किया। प्राइम फैक्टर में पहले इसे तोड़ा और प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद मतलब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद उसका हम जोड़ा बना लिए और जोड़ा बना के फिर प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या को लिख लिया और उसे मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस प्रकार से हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 में 4624 का वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम 4624 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमने डिवाइड किया, 2 आया, 3 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर इसे 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 3 6, फिर 2 5 जा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 6। 2 1 जा 2, यहाँ पे 11 आएगा, 11 आएगा। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 6 इतना। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 5 जा, फिर 2 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 8। तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 16। फिर इसे हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। तो यहाँ पे आ गया 1 आ गया। अब इसका हम वर्गमूल लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। तो ये हम अब इंटू 17, तो एक जोड़ा ये हो गया हमारा, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। तो इसमें से हम लिख लेंगे 2, इस जोड़े में से 2 लेंगे, इस जोड़े में से भी 2 लेंगे और इस जोड़े में से 17 लेंगे। तो ये हो गया टोटल 68 के। 2 2 जा 4, 4 7 जा 68। तो यहाँ पे आ गया 68।
इस प्रकार से हमने यहाँ पे निकाल लिया कि ये जो आंसर आया वो हमारा 68 आया। तो इसका जो वर्गमूल हुआ वो 68 हुआ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ये देख लिया कि हम किसी नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले जैसे 4624 है, इसको 2 से डिवाइड किया, फिर 2312 को 2 से डिवाइड किया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, फिर इसको 578 को 2 से डिवाइड किया, 17 को, फिर 289 आया, फिर 17 से 289, फिर यहाँ पे 17 से 17 आ गया, 17। इस प्रकार से हमने सभी के प्राइम फैक्टर को लिख लिया और उसको फिर मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिखने के बाद उसके जोड़े में से एक एक नंबर लिख लिया और मल्टीप्लाई किया, 68 आया। तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल 68 हो गया। अब यहाँ पे हम एक वर्गमूल और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 7744। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7744 अर्थात 7744। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, सबसे पहले हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर हम 11 लेते हैं, यहाँ पे 11 लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 11 7 11 7 और यहाँ आ जाएगा 04। फिर इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, फिर इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 और 66 आएगा, 66 में से यहाँ 4 तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब इसे हमने अब यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 3 6 तो ये 32 आ गया। फिर इसे 2 से डिवाइड किया तो ये 16 आ गया। फिर इसे 2 से डिवाइड किया तो ये 4 आ गया। फिर इसे 2 से डिवाइड किया तो ये 2 आ गया। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो अब यहाँ पे हमने जोड़ा बना लिया 2 2 का। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम 2 2 वाले फैक्टर लिख लेते हैं। और इसके बाद हम इसके लिख लेते हैं। इसके बाद 11 वाले फैक्टर, तो ये आ जाएगा 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 साथ ये 11 8 इंटू 11 बराबर 88। तो इसका जो वर्गमूल आ गया 88। ये हमारा वर्गमूल हो गया। तो इस प्रकार से हमने वर्गमूल निकाल लिया। यहाँ पे 1744 का 7744 का जो वर्गमूल आएगा वो 88 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ हमारे भिन्न में डेसिमल में वैल्यू है। जैसे यहाँ पे हमें अंडर रूट 1.44 का अंडर रूट निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हम भिन्न के रूप में फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम भिन्न के रूप में इसको लिख लेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे 1.44 को 144 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे यहाँ 2 अंक बाद, दाएं से 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे हम 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा देंगे। अर्थात इसे 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 144/100। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारा वर्गमूल किसका होता है। तो 144 वर्गमूल होता है 12 का। तो ये 12 का वर्गमूल हो गया और ये 100 वर्गमूल होता है 10 का। अब इसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे और फिर
10 को 100 से, ये इसका अंडर रूट हमने निकाल लिया, ये अंडर रूट नहीं लगाएंगे, अंडर रूट तो निकल गया, अंडर रूट हमने निकाल लिया। 144 का अंडर रूट 12 हो गया और इसका 100 का अंडर रूट 10 हो गया। तो इन दोनों का हमने अंडर रूट निकाल लिया अर्थात वर्गमूल निकाल लिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ गया। तो हमारा जो इसका फाइनल आंसर होगा वो 1.2 होगा, अर्थात 1.44 का जो वर्गमूल होगा वो 1.2 आ गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखेंगे, 3.24। इसका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, इसको भी पहले हम भिन्न में बदल लेंगे। तो इसको हम 3.24 को हम भिन्न में बदला, तो यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3.24 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 324, 100 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे और यहाँ पे 100 आ गया। अब इस 324 का जो अंडर रूट होता है वो 18 का है, तो ये 18 आ गया और यहाँ पे 100 का अंडर रूट 10 आ गया। ये वैल्यू आ गई हमारा 1.8, अर्थात इसका जो अंडर वर्गमूल आएगा 3.24 का वो इक्वल टू होगा 1.8 के। तो अर्थात इसका वर्गमूल 3.24 का वर्गमूल 1.8 हो गया। अब यहाँ पे हम एक और भिन्न वैल्यू का वो निकालेंगे अंडर रूट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 0.0576 है। 0.0576 का अगर हमें फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल निकालना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। यहाँ इसको हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखने के लिए इसे हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 576, ये 0 कुछ इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 1 लिख के 4 0 लिख देंगे। अब इसका हम यहाँ पे 576 का पहले फैक्टर निकाल लेंगे। 576 का जो है प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 576 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 576 इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर 8, फिर 2, फिर 1, 4, 4, फिर 2, फिर 7, 2, फिर यहाँ पे 2 से, फिर 3, 6, फिर 2 से, फिर 18 आ गया, फिर 2 से, फिर यहाँ पे 9 आ गया, फिर 9 का हम करेंगे तो 9 का 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर इसे 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका हम प्राइम फैक्टर अब इसका हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 × 2 × 2 × 3, तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर हम लिख लेंगे। ये अंडर रूट करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, फिर × 2 × 2 × 3 × 3, तो यहाँ पे 3 आ गया और बटे इसको हम इस प्राइम फैक्टर को तोड़ लेंगे, यहाँ पे × 3 है, × 3, तो ये 3 × 3 है, 3 × 3। तो इसका हम अगर पेयर बनाए तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया और एक 3 3 का पेयर हो गया। यहाँ पे 3 × 3 है तो ये 3 3 का पेयर हो गया। और इसको हम
100 इंटू 100 में लिख लेंगे, 100 इंटू 100 में। तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या आएगी 2। फिर यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको हम दो के उसमें है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, एक 2 लिख लेंगे, ठीक, और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और बाई 100। अब इसमें से एक 100 ले लेंगे और सब में प्रत्येक पेयर में से एक एक संख्या ले लेंगे। इस पेयर में से हमने 2 लिया, फिर इस पेयर में से 2 लिया, फिर इस पेयर में से 2 लिया, फिर इस पेयर में से 3 ले लिया। तो ये हो जाएगा कितना, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/3, 8/3। तो 8 इंटू 3 बराबर 24, 24/100, 100 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारा 0.24, अर्थात इसका जो अंडर रूट होगा वो 0.24 का है। तो इसका अब हमें अंडर रूट मिल गया, .24। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाला था 24/100, इसको हमने डिवाइड कर लिया, तो ये 0.24 आ गया। अर्थात इसका जो वर्गमूल होगा वो आएगा 0.0576 का वर्गमूल आया 0.24। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखेंगे 0.1296 का, 0.1296 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 0.1296 का वर्गमूल हम पहले इसे भिन्न के रूप में बदल लेंगे। तो ये हम यहाँ पे इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1296 और अपान यहाँ पे आ जाएगा 10,000। अब इसको हम 10,000 को हम 100 इंटू 100 में तोड़ लेंगे और इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 96, 2 से 6 आ गया, 4 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया, फिर 2 से 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, फिर 2 से तो 1 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 से 8 1 आ गया, फिर इसे 3 से 27 आ गया, फिर 3 से फिर 9 आ गया और फिर 3 से तो यहाँ 3 आ जाएगा और 3 आ गया, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा यहाँ पे हम देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 इंटू 3। तो एक तो ये हो गया, एक तो यहाँ पे हम इसका प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं पहले, अंडर रूट 1296
√12 96 बाई 1000 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे। तो इसको हमने यहाँ से लिख लिया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 और बाई ये 100 × 100 × 100। तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, और ये एक पेयर, ये एक पेयर। तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 3 × 3 अपान 100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये आ गया 36/100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.36। तो ये इसका आंसर हो गया 0.36। अब इसका जो वर्गमूल आएगा यहाँ पे हम लिख लेंगे, अर्थात इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा वो 0.36 इसका वर्गमूल आ गया 0.36। इसका वर्गमूल 0.36 आ गया। इस तरह से हमने देखा कि किसी भी, चाहे वो होल नंबर हो, उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, या कोई फ्रैक्शनल नंबर हो या भिन्न संख्या हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इन दोनों का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालना यहाँ पे सीख लिए।